हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही ढंग से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 के हिस्ट्री के चैप्टर 3 यावर साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे जो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं और पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। पर डे एक चैप्टर का एक वीडियो बनाया जाएगा और यहाँ से आप लोग को काफ़ी प्रश्न जो है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग चैप्टर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इससे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस चैप्टर को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चों, सॉरी प्रश्न नहीं है, जो तथ्य है कि अयावर, ठीक है, अयावर साम्राज्य में लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अयावर का अर्थ क्या है? तो यावर का जो अर्थ होता है वो घुमंतु होता है। ठीक है, जिसे खनाबदोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनाबदोष भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अस्थाई समाज वह समाज है जिसमें आजीविका का जो प्रमुख साधन है वो कृषि एवं पशुपालन था। ठीक है, यानी अस्थाई समाज वह समाज था जिसमें आजीविका का प्रमुख साधन क्या था बच्चों? तो बोलिएगा कृषि और पशुपालन था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि खनाबदोष समाज वह समाज है जिसमें आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन एवं आखेट का मतलब अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो इसका मतलब होता है शिकार। यानी जो पूर्व के जो लोग होते थे, ठीक है, वे अपना पेट का पालन शिकार के द्वारा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिस प्रदेश की भूमि कृषि योग्य ना हो या रेगिस्तान हो वहाँ के समाज के लोगों के लिए घुमंतु होना एक अनिवार्य विकल्प होता था। बिल्कुल, कहने का अर्थ है कि जिन प्रदेशों की भूमि कृषि योग्य ना हो, मतलब जहाँ खेती नहीं किया जा सकता है, या रेगिस्तान हो यानी कि सिर्फ बालू ही बालू हो, वहाँ के समाज के लोगों के लिए घुमंतु होना अनिवार्य। बिल्कुल वैसे लोगों को घूम घूम करके खेती करना पड़ता था। ठीक है, अगला है मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक प्रजाति है। ठीक है, आपसे लोग से पूछा जाता है कि मंगोल क्या है? तो मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक क्या है? प्रजाति है। अगला है मंगोल लोग लातार, खितान, मंचू और तुर्की कबीला से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किस प्रकार जुड़े हुए थे? तो लातार, खितान, मंचू और तुर्की कबीला से भाषागत समानता यानी भाषा में उन लोग को समानता था, यानी एक दूसरे की भाषा मिलता जुलता था। ठीक है, उनके कारण ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, ठीक है, कहाँ कहाँ पे थे? मंगोलिया, चीन और रूस में निवास करते हैं। यानी आधुनिक जो युग में बात करेंगे तो मंगोल लोग जो है कहाँ पे रहता है? मंगोलिया, चीन और रूस में निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि मंगोल जाति के लोग खनाबदोष जीवन व्यतीत करते थे और घुड़सवारी, तीरंदाजी व शिकार में बहुत ही कुशल होते थे। यानी जो मंगोल जाति के लोग होते थे बच्चों, वे खनाबदोष जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि वे घुड़सवारी, तीरंदाजी यानी तीर चलाने वाले, ठीक है, माहिर थे और शिकारी में बहुत ही कुशल होते थे। चलिए अगला है 12वीं शताब्दी में चंगेज खान ने, किसने? तो आप भी बोलिएगा सर, चंगेज खान ने तमाम मंगोल काबिलों को एक एक करके एक साम्राज्य का निर्माण किया जिसे अयावर साम्राज्य कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अयावर साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो चंगेज खान ने किया था। बच्चों आपसे प्रश्न यहाँ पे एक बन सकता है कि यावर साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो चंगेज खान ने किया था। कब किया था? तो 12वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, चलिए अगला है यावर साम्राज्य की सीमाएं। जो यावर साम्राज्य है इनकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में चीन और पश्चिम में पोलैंड और स्पेन तक विस्तारित था। यानी कह सकते हैं कि यावर साम्राज्य है इसका विस्तार तो कह सकते हैं उनकी चौहदी कहाँ तक था। ठीक है, तो उत्तर में क्या था? तो उत्तर में रूस, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में चीन और पश्चिम में पोलैंड तथा स्पेन था। चलिए यावर साम्राज्य की सीमाएं एशिया से यूरोप तक फैली थी। ठीक है बच्चों, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि जो यावर साम्राज्य था
ठीक है, वो कहाँ तक फैली थी? तो एशिया से लेकर के यूरोप तक फैली हुई थी, एशिया से लेकर के यूरोप तक फैली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य एशिया के घास के मैदानों को स्टेपीज पर कहा जाता था। क्या कहते थे? स्टेपीज प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, कहाँ के मैदानों को? तो मध्य प्रदेश की घास के मैदानों को। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि मध्य एशिया के घास के मैदान को क्या कहा गया है? ठीक है, तो स्टेपीज कहा गया। ठीक है, अगर घास के मैदान नहीं लेकर के आपसे अगर चरागाह पूछ दिया जाए तब भी क्या होगा? स्टेपीज का होगा। अगला है कि बर्बर में, ठीक है, बर्बर जो अंग्रेजी में बार्बियन शब्द यूनानी भाषा के बारब्रोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? गैर यूनानी लोग। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? तो गैर यूनानी लोग। अगला है रोम के लोग बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन के जनजातियों गौल और हुन के लिए किया। वहीं चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जिनके अर्थ भी नकारात्मक ही होते थे। अगला है चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल उन नितोबियान यानी मंगलों के गोपनीय इतिहास। ठीक है, आप सभी याद रखिए, मंगोलों के गोपनीय इतिहास जो मंगोल और चीनी भाषा में थे। किस में थे? मंगोल के चीनी भाषा में थे। अगला, मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसको कई बार पूछा गया है। जो मंगोल होते थे उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन होते थे? तो उइगुर होते थे। ठीक है, उइगुर। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न अच्छा है कि मंगोल के घरों को क्या कहते थे? ठीक है, जो मंगोल के घर होते थे ना बच्चों, उसको हम लोग जर कहा जाता था। हम लोग क्या कहते थे? जर कहते थे। ठीक है, चलिए अगला है कि मंगोल के घरों को जर कहा जाता था, ये हमने देख लिया। मंगोल और तुर्की काबिलों को मिलाकर चंगेज खां द्वारा एक परिसंघ बनाया गया था। देखिए, ठीक है, यानी चंगेज खां ने क्या किया? मंगोल और तुर्की काबिलों को मिला करके एक परिसंघ बनाया। क्या बनाया? परिसंघ बनाया। ठीक है, चलिए आइए हम इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं कि अयावर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, अगर हमने पहले इसके बेसिक कुछ बता दिया है तो यहाँ पे आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अयावर शब्द का अर्थ क्या है? पर्यटक, जनजाति, घुमक्कड़ और मूर्ख। तो बच्चों यावर का मतलब क्या होता है? जो घूम घूम कर खेती करते थे। ठीक है, यानी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घुमक्कड़। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मंगलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों को सूत्रपात किया? पैगंबर मोहम्मद, महमूद गजनवी, जोले और चंगेज खां। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंगेज खां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न से किस इतिहासकार ने मंगलों का गोपनीय इतिहास लिखा? यानी किस इतिहासकार ने मंगलों के गोपनीय इतिहास को लिखा? वाल्डिमिर स्टॉ, इगोर दे रेखेविल्टस, ग्रेहार्ड डोर्फर और बार्टोल्ट। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष चंगेज खां को मंगलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया? यानी जो चंगेज खां था वो मंगलों का शासक कब घोषित कर दिया गया? 1206 में, 1227, 1167 और 1520। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1206 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? यानी कि चीन में जो था किस वंश का अंत हुआ? तो युआन राजवंश का अंत हो गया। 1221, 1520, 1759 और 1368। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1368। अगला है कह रहा है अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खां ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा? यानी किस पुत्र के बारे में चंगेज खां ने पहले ही बता दिया था कि यह जो है उसका उत्तराधिकारी होगा?
जोची, चचाई, अगोदेई और तोले। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लास 11 में कुछ जो वर्ड है, ठीक है, थोड़ा आप लोग को अलग जैसा लगेगा क्योंकि पहली बार सुनने को पड़ रहा है। निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? यानी निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? चंगेज खान, ठीक है, चोजी, ये तू घुसाई, उपयुक्त सही। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों कि चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती है? यानी जो चंगेज खान की विधि संहिता है उसे क्या कहते हैं? जेरेज, यास, उलूस और पेजा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यास। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त के पश्चात 1220 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना किया? ठीक है, समरकंद, बुखारा, बल्ख और निशापुर। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से खनाबदोश जाति कौन सी है? यानी इनमें से कौन है जो खनाबदोश जाति है? मंगोल, हून, शक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। मंगोल का प्रिय पशु कौन सा था? कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया है, ये सारे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से ये जो मंगोल का प्रिय पशु है कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो मंगलों का प्रिय पशु कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा घोड़ा। मंगोल का प्रिय पेय यानी जो शराब था वो किस पशु के दूध से बनती थी? मंगोल का प्रिय पेय पदार्थ जो एक प्रकार का शराब होता था वो किस पशु के दूध से बनती थी? बकरी, घोड़ी, ऊँटनी और गाय। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा घोड़ी। मंगलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? यानी जो मंगल होते थे उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन होते थे? तो हमने अभी पढ़ा रखा है, कौन थे? हुन, तुर्क, उइगुर और यूची। तो कौन थे? उइगुर थे। ठीक है, अगला 14 मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी जो मंगोल साम्राज्य था उनका संस्थापक कौन था? तो चंगेज खान था। ठीक है, नेक्स्ट है चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? बच्चों चंगेज खान ने अपनी स्थानीय राजधानी कहाँ किया था? तो काराकोरम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा काराकोरम। नेक्स्ट है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में हो गया था। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1227 ईस्वी में। नेक्स्ट है मंगलों के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया था? यानी मंगोल के आचरण हेतु, ठीक है, यास का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? चंगेज खान ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा चंगेज खान का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 1162 ईस्वी में। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? यानी चंगेज खान का प्रारंभिक जो नाम था वो क्या था? तुमचिन, तेमुजिन, एसुजेई और ये। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेमुजिन। चलिए नेक्स्ट है चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे? यानी जो चंगेज खान के पिता थे वो किस कबीले के मुखिया थे? ठीक है, तो हून, कियात, कुरैशी और फिनिशियन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कियात। चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना? यानी जो चंगेज खान था बच्चों ये मंगोलिया का शासक कब बना? 1205, 1206, 1204 और 1203। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1206। नेक्स्ट है मंगोल के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे? देखिए हमने पहले बता चुका है कि मंगोल के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो उइगुर थे। ठीक है, चलिए चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते हैं? चंगेज खान की जो विधि संहिता है उसको क्या कहते हैं? यास, उलूस, पेजा और जेरेज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा यास। मंगोलिया कहाँ स्थित है? यानी जो मंगोलिया है वो कहाँ पे स्थित है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में और अफ्रीका में।
ठीक है। तो बच्चों ये कहाँ पे है? एशिया में। चलिए नेक्स्ट है, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया? देखिए जो बर्बर शब्द है यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया? तो बारबरोस से लिया गया। ठीक है। मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया? यानी जो मंगोल है उस पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया था? 18वीं सदी, 18वीं 19वीं में, 20वीं में और 13वीं 14वीं में। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 18वीं और 19वीं सदी में। मंगोल के स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में से कौन सा मरुस्थल है? यानी मंगोल के स्टेपीज के क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा है? सहारा, गोबी, कलाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गोबी। ठीक है। चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? यानी चंगेज खान की माँ के नाम क्या था? रूबीना, फातिमा, रजिया और अलोनी की। ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 में कह रहा है बच्चों कि किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया? यानी कौन से ऐसे शासक थे जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया और किसको कबूल किया? इस्लाम धर्म को कबूल किया। मौन के गजन खान, ओगताई और जोची। ठीक है। बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजन खान। नेक्स्ट कह रहा है मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? यानी जो मंगोल लोग थे वो चीन से क्या मांगते थे? कृषि उत्पादन, लोह के उपकरण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि उत्पादन और लोहा, यानी दोनों हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओलून इक्के कौन थी? यानी ओलून इक्के कौन थी? चंगेज खान की माँ, चंगेज खान की पत्नी, मंगोल राजकुमारी, चंगेज खान की बेटी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका चंगेज खान की माँ। चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? यानी जब चंगेज खान की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी आयु कितनी थी? तो बच्चों 72 वर्ष थी। ठीक है। यानी 72 वर्ष की आयु में इसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है कुबलई खां चीन में यूनान वंश की नींव कब डाली थी? यानी कुबलई खान ने चीन में किस वंश की? युआन वंश की नींव कब डाली थी? ठीक है। तो 1271 ईस्वी में। नेक्स्ट है विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया था? तो बच्चों कब चलाया था? तो 1260 ईस्वी में। अगला है निम्न से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? यानी निम्न से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? 1921, 1520, 1759, 1368। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1368। ठीक है।